एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। कुछ तकनीकी कारणों के कारण मेरा वीडियो यहाँ पे रुक गया था। हम लोग बढ़ रहे थे थिग्मोट्रॉपिज्म की ओर। तो अगर देखा जाए कि मूवमेंट जो है टच और कांटेक्ट से होती है तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। खास करके देखा जाता है क्यूकरबिटेसी फैमिली में या जो क्यूकरबिट्स के प्लांट हैं उसमें देखा जा रहा है कि स्प्रिंग लाइक वायरी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको टेंड्रिल के नाम से कहते हैं, और वो टेंड्रिल किसी फिजिकल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये था ये कर्वेचर मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट। इसके बाद आता है नेस्टिक मूवमेंट। इस नेस्टिक मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था कि मूवमेंट जो होती है इसमें स्टिमुलस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या फिर मूवमेंट जो है स्टिमुलस के विपरीत होती है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इस नेस्टिक मूवमेंट में भी देखा गया कि सेम फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी फैक्टर्स है, जैसे मान लिया जाए लाइट के थ्रू मूवमेंट होती है तो हम लोग बोलते हैं फोटोनेस्टी। अगले वाले केस में हम लोगों ने कहा था फोटोट्रॉपिक, यहाँ चेंज कर गई टर्म्स, हम लोग बोल रहे हैं फोटोनेस्टी, है ना, निक्टिनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी और कॉम्प्लेक्स नेस्टी। यहाँ पर देखिए टर्म आ रही हैं कि थिग्मोनेस्टी फिर टच और कांटेक्ट से मूवमेंट आ रही है। थर्मोनेस्टी अगर देखा जा रहा है कि टेम्परेचर से मूवमेंट हो रही है तो ये थर्मोनेस्टी वर्ड यूज कर रहे हैं। फिगर से देखें हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ देखिए ये टर्म आ रही है निक्टिनेस्टी का मूवमेंट। यहाँ पे देखा जा रहा है कि मूवमेंट जो हो रही है किस चीज़ से हो रही है, डार्क कंडीशन में हो रही है। स्लीपिंग मूवमेंट इसके लिए टर्म यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहलाती हैं निक्टिनेस्टी का मूवमेंट। जैसे खास करके ल्यूसिन यांग में देखा गया है कि यहाँ पर मूवमेंट पेटल्स में होती हैं। बटरफ्लाई ट्रैप्स में भी देखा जाता है कि मूवमेंट जो होती हैं ये सब मूवमेंट जो हैं डार्क शेडेड मूवमेंट है, और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं निक्टिनेस्टी। इसी तरह से हमारा टर्म आ जाता है यहाँ पे फोटोनेस्टी, जहाँ पे भी देखा जा रहा है कि मूवमेंट जो होती है वो टुवर्ड्स लाइट होती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम लाइट होती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोनेस्टी। जैसे खास करके देखा जाए कि मूवमेंट जो होती है रूट में वो लाइट के अगेंस्ट में जाती हैं, तो ये भी एक फोटोनेस्टी का एग्जाम्पल्स है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे और देखने को मिल रहा है, यह है थर्मोनेस्टी। यहाँ पे मूवमेंट जो होती है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पर अगर मूवमेंट आती हैं तो इसमें देखा जा रहा है कि फ्लावर के केसेस में देखा जा रहा है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी मूवमेंट होती हैं। जैसे हम लोग एक प्लांट लेते हैं 9 o'clock, 9 o'clock या 10 o'clock भी बोलते हैं, उसमें देखा जा रहा है कि पेटल का मूवमेंट जो है वो ठीक 9 बजे खिलता है या 10 बजे खिलता है। तो क्यों ऐसा होता है, 9 बजे खिलता है या 10 बजे खिलता है? उस टाइम पर उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलती है और उस प्रॉपर टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट होता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग थर्मोनेस्टी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं थर्मोनेस्टी। ठीक इसी तरह से एक और टर्म आ रही है कॉम्प्लेक्स नेस्टी, या ये निक्टिनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखा जा रहा है कि टेम्परेचर और लाइट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के टेम्परेचर और लाइट की वजह से मूवमेंट किस में होती है, तो गार्ड सेल में देखा जा रहा है। स्टोमाटा के गार्ड सेल में मूवमेंट हो रही हैं, और गार्ड सेल में मूवमेंट होने की वजह से देखा जा रहा है कि स्टोमेटल पोर ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे स्टोमेटल पोर क्लोज हो रहे हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग यूज करते हैं निक्टिनेस्टिक मूवमेंट या कॉम्प्लेक्स नेस्टी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और एक और मूवमेंट इसमें हमारा पड़ा हुआ है, वो है टच या कांटेक्ट से जो मूवमेंट होती हैं, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट या थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। थिग्मो वर्ड ही आता है टच या कांटेक्ट के लिए, तो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं या सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि टच मी नॉट प्लांट में, जिसको छुई मुई बोलते हैं, लाजवंती के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजिकली हम लोग उसको माइमोसा पुडिका के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो मूवमेंट होती हैं वो टच और कांटेक्ट से मूवमेंट होती हैं। आप ध्यान देंगे उस पौधे में कि उसकी जो लीफ होती है, जिस ओर से हम लोग टच करते हैं, लीफ का लीफलेट्स का मूवमेंट जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर आप फिंगर से भी टच करेंगे तो भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। कोई ऑब्जेक्ट से मान लिया जाए कि पेंसिल से टच करते हैं या कोई पार्टिकल से, वुड से या कोई स्टिक से टच करेंगे तो भी देखा जाए कि मूवमेंट क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग
या सिजमोनास्टिक मूवमेंट या थिक मोनास्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारी मूवमेंट इन प्लांट्स, जो कि देखा गया कि अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अब आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है बच्चों। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है इस चैप्टर में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। गया गाइडेंस की टीम आपके क्वेश्चन को जवाब देने की भरपूर कोशिश करेगी। धन्यवाद।